तो 2026 का भारतीय आम बजट आ चुका है और आते ही अपने साथ लाया है ढेर सारे सवाल। तो चलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं, समझते हैं कि आखिर इस बजट में आम लोगों के लिए और देश के लिए क्या खास है। देखिए, बजट की घोषणा के ठीक बाद का जो माहौल था ना, वो बड़ा दिलचस्प था। काफी ड्रामा देखने को मिला, सिग्नल भी एकदम मिले जुले थे। तो सवाल उठता है कि भाई असली कहानी है क्या? मतलब एक तरफ तो शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिरा और दूसरी तरफ सरकार इसे क्रांतिकारी बजट बता रही है। अब ये दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें हैं। इनके पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए ना हम इसे 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे और शुरुआत करेंगे उस माहौल से जिसमें ये बजट पेश किया गया। देखिए, ये बजट एक ऐसे वक्त पर आया है जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, कहना गलत नहीं होगा कि डामाडोल है। कीमती धातुओं के दाम गिर रहे हैं और साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय तनाव, वो भी बढ़ रहा है। तो जाहिर है ऐसे में सरकार के लिए फैसले लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था। और बजट की घोषणा हुई ही थी कि राजनीतिक गलियारों से तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। विपक्ष ने खुलकर आलोचना की। अखिलेश यादव जैसे नेताओं का तो सीधा सीधा कहना था कि ये बजट आम लोगों की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। इसी तरह राहुल गांधी ने भी संकेत दे दिए कि विपक्ष चुप नहीं बैठेगा और संसद में बजट की एक एक बात पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। तो ये तो हुई राजनीति की बात। अब चलिए उस सवाल पर आते हैं जो शायद हम सब के लिए सबसे जरूरी है कि भाई आम आदमी और मिडिल क्लास के लिए इस बजट में आखिर है क्या। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, जिसका शायद सबसे ज्यादा लोगों को इंतजार था, इनकम टैक्स स्लैब में इस साल कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अच्छा, अब बात करते हैं कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। तो कुछ अच्छी खबरें हैं, जैसे मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और कुछ बहुत जरूरी दवाइयां सस्ती हो रही हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई शेयर बाजार में पैसा लगाता है तो उसका खर्च थोड़ा सा बढ़ने वाला है, क्योंकि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे एसटीटी कहते हैं, उसे बढ़ा दिया गया है। अच्छा, सीधे सीधे पैसों के अलावा ना कुछ और राहतें भी दी गई हैं, जैसे टैक्स भरने से जुड़े कुछ नियम आसान किए गए हैं। अब अपना आईटीआर रिवाइज करने के लिए 3 महीने ज्यादा मिलेंगे। और जो स्टूडेंट्स या परिवार विदेश में पैसे भेजते हैं, उनके लिए टीडीएस की दरें भी 5% से घटाकर 2% कर दी गई हैं। तो ये तो हो गई जेब की बात। अब चलिए जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं, नजर डालते हैं उन बड़े ऐलानों पर जो पूरे देश के लिए किए गए हैं। और इसमें सबसे पहले बात आती है हाई स्पीड रेल की। सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। और ये 7 कॉरिडोर सही मायनों में देश के विकास की रफ्तार बदल सकते हैं। ये देश के बड़े बड़े इकोनॉमिक हब्स को जोड़ेंगे। कौन कौन से? मुंबई पुणे, हैदराबाद बेंगलुरु, चेन्नई बेंगलुरु, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद चेन्नई, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी। सोचिए, इन रूट्स पर जब हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी तो व्यापार और यात्रा कितनी तेज हो जाएगी। रेल के अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 3 नए आयुर्वेदिक एम्स बनाए जाएंगे। छोटे शहरों यानी टियर 2 और टियर 3 सिटीज के विकास के लिए 12 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्पिटल बनेंगे। 4000 नई ई-बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आएंगी। और हाँ, देश की सुरक्षा के लिए डिफेंस बजट को भी बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। अच्छा, देश के आज की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि बजट में भविष्य के लिए क्या सोचा गया है। मतलब फ्यूचर की टेक्नोलॉजी और जरूरी संसाधनों में निवेश को लेकर क्या प्लान है। और इसमें एक बहुत बड़ा नाम सामने आता है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 या ISM 2.0। ये एक ऐसा मिशन है जिसका लक्ष्य है भारत को सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बहुत बड़ा प्लेयर बनाना। मतलब चिप बनाने वाले इक्विपमेंट से लेकर मटेरियल और अपनी खुद की टेक्नोलॉजी, सब कुछ यहीं डेवलप हो। इसके अलावा सरकार विदेशी कंपनियों को भी भारत में डेटा सेंटर बनाने के लिए बुला रही है। अब इससे फायदा क्या है? देखिए, पहला तो ये कि इससे देश में विदेशी निवेश आएगा और हाई टेक जॉब्स बनेंगी। और दूसरा, जो बहुत जरूरी है, कि हम सबका डेटा, देश का डेटा देश में ही सुरक्षित रहेगा। तो हमने आम आदमी की जेब से लेकर देश के बड़े प्रोजेक्ट्स और भविष्य के निवेश, सब पर नजर डाली।
अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि कुल मिलाकर ये बजट है कैसा। तो देखिए, जो एक आम राय निकल कर आ रही है वो ये है कि ये एक बैलेंस्ड यानी संतुलित बजट है। इसे दुनिया भर के मुश्किल आर्थिक हालात को देखते हुए बनाया गया है। मतलब ये कोई ऐसा बजट नहीं है जिसमें मिडिल क्लास के लिए कोई बहुत बड़ी क्रांतिकारी घोषणाएं हों। लेकिन सरकार के सहयोगी इससे सहमत नहीं हैं। रामदास अठावले जैसे नेताओं ने इसकी खूब तारीफ की। उनका कहना है कि ये बजट जो है सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाला बजट है और देश को ऊंचाई तक पहुंचाने वाला है। तो कुल मिलाकर ये बजट आज की ज़रूरतों और भविष्य के बड़े लक्ष्यों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि क्या ये निवेश, ये योजनाएं विकसित भारत के 2047 वाले सपने को पूरा करने के लिए वाकई एक मजबूत कदम है।